सुप्रभात। मैं मुस्कान तिवारी आपकी न्यूज एंकर लावारा मीडिया से हाजिर हूँ देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए हम गौर करते हैं 19 जून 2020 की ताज़ा खबरों पर। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले थम नहीं रहे हैं। बढ़ते कोरोना संकट पर गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह बीते 4 दिनों से लगातार कोरोना संकट पर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने ऐसे 159 टेस्टिंग सेंटर बनाए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में प्रतिदिन 5000 टेस्टिंग हो रही है। गुरुवार से टेस्टिंग की संख्या बढ़कर प्रतिदिन 18,000 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 3 गुना टेस्टिंग अब अलग अलग इलाकों में होगी। चीन से तनाव पर कल सर्वदलीय बैठक। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चीन को एक और झटका। चीनी सामानों पर अब कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। चीन से आयात होने वाली सामानों पर सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गैर जरूरी सामानों के आयातों में कटौती की कोशिश है। फिलहाल वाणिज्य मंत्रालय को इसे लेकर वित्त मंत्रालय से चर्चा कर रहे हैं। एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत। भारत खरीदेगा 12 नए सुखोई लड़ाकू विमान। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है। भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार को 12 सुखोई और 21 मिग-29 विमानों के शीघ्र अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेजा है। रक्षा मंत्रालय 5,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर अगले सप्ताह तक निर्णय लेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की तरफ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस को लेकर पीएम मोदी की अपील। कहा, घर पर परिवार के साथ करें योग। पीएम ने कहा कि कोरोना युग में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान मजबूत होगा और यही कारण है कि आने वाले समय में योग और भी अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। महामारी के कारण हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा। हम असाधारण समय में छठे योग दिवस को चिन्हित कर रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धोखेबाज चीन का कार्टून। भारत को जंग के लिए धकेल रहे ट्रंप। कोरोना को लेकर चीन पहले से ही अमेरिका के निशाने पर है, तो वहीं अब भारत भी ड्रैगन को उसकी औकात दिखा रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कार्टून के कैप्शन में लिखा कि अंकल सैम भारत को चीन से लड़ाई के लिए धकेल रहे हैं। चीन पहले से ही अमेरिका और भारत के संबंध से नाराज है। इसी के साथ मैं मुस्कान तिवारी आपकी न्यूज एंकर लावारा मीडिया से हाजिर हूँ, जो आपको रोज ताज़ा खबरों के साथ अपडेट होती रहूंगी। तब तक आप घरों में सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।